नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी इंग्लिश पे। तो आज की क्लास का टॉपिक रहेगा वो अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस रहेगा। ये आपके हाई कोर्ट 4th ग्रेड के एग्जाम के सिलेबस में मेंशन कर रखा है ये टॉपिक, ठीक है। और इससे एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं वो भी देखेंगे और उनको किस तरीके से डील किया जाता है वो भी अपन इस सेशन में सीखेंगे, ठीक है। तो इस क्लास को एंड तक देखना, इस क्लास में एंड तक बने रहना। काफी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है तुम लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। और एक क्लास को लाइक करते हुए चलना, और मेरे को पता है चैनल को तो जरूर सपोर्ट करके जाओगे क्योंकि रेगुलर क्लासेस मिल रही है और एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है, ठीक है ना। तो अपन आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द सेशन विदाउट डिले या क्लास, ठीक है, एक ही बात है। अब देखना आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, ठीक है। ये आपके सिलेबस में मेंशन कर रखा भाई, यानी जो हाई कोर्ट 4th ग्रेड वाले जो बच्चे हैं वो सुन लेना, ये टॉपिक आपके एग्जाम के सिलेबस में मेंशन कर रखा है, ठीक है। और थोड़ा एक सेकंड रुकना, मैं फोकस भी सेट कर लेता हूं। ओके ओके, अब देखना इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बताना चाह रहा हूं कि आप लोगों ने सेंटेंस का प्रॉपर ऑर्डर पढ़ा है? प्रॉपर ऑर्डर पढ़ा है ना? ये पढ़ा ना? तो ये तो थोड़ा सा मतलब कि ये एकेडमिक लेवल पे ये चलता है, लेकिन कंपटीशन में ऐसे नहीं पूछे जाते, इससे नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। तरीका यही है, बेसिक वही है ना, बेसिक वही है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो चेंज हो जाता है। जैसे आरएसएसबी बोर्ड ने अभी रीट एग्जाम में किया था ना, उस तरीके से, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, उनका काम है करने का। अब देखना आगे। अब इसमें क्या रहता है, अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस में क्या रहता है, अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, इसमें क्या रहता है कि सेंटेंस को प्रॉपर ऑर्डर में, यानी सेंटेंसेस को प्रॉपर ऑर्डर में आपको लिखना है, ठीक है, प्रॉपर ऑर्डर बताना है। और यहां पर देखो, यहां पर मतलब प्रेपोजिशन भी आ सकती है, ठीक है। इनके साथ में प्रेपोजिशन का भी यूज हो सकता है और कंजक्शंस का भी यूज हो सकता है, ठीक है। और अब देखना 70% जो क्वेश्चन होते हैं ना उनमें कंजक्शन का यूज होता है ना। इस चीज को ध्यान में रख लेना। अगर वो क्लास आप लोगों ने नहीं देखी है, इसकी मैंने डिस्क्रिप्टिव क्लास दी है, अगर वो नहीं देखी है तो देखना जरूर वो क्लास, ठीक है ना। तभी ये चीज समझ में आएगी। समझ में तो अभी भी आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन तब और ज्यादा समझ में आ जाएगा आप लोगों को, तो जरूर देखना वो क्लास, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि रेगुलर रहा करो, बीच में स्किप करके मत जाया करो क्लास, ठीक है। रेगुलर रहा करो ताकि आप लोग की जो रेगुलरिटी है वो बनी रहे। ऐसा नहीं कि बस बीच में स्किप करके चले गए क्लास, ऐसा नहीं करना, ठीक है। रेगुलर रहा करो। अगर एग्जाम क्रैक करना चाहते हो तो रेगुलरिटी सबसे बड़ी चीज है ना। ये नहीं कि भाई मैराथन ले ली, लास्ट में हो गया बस काम, नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। सच है, कड़वा है लेकिन, ठीक है ना। ये हो गया। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, क्या कि देखो यहां पर 4 सेंटेंस अलग अलग दिए हैं, यानी 4 सेंटेंस अलग अलग दिए। इनका क्या करना आपको, मतलब कि सही सीक्वेंस यानी प्रॉपर ऑर्डर में आपको बताना है, ठीक है। और इनके चार ऑप्शन भी दिए हैं। अब देखना, पहला सेंटेंस है, ए का है, इसमें दे रखा है ही वर्क हार्ड, और बी का है ही फेल्ड इन द एग्जाम, और सी का है इन स्पाइट ऑफ दिस, और डी का है लास्ट ईयर, ये है। अब इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है चूज द राइट ऑप्शन या करेक्ट ऑप्शन भी आ सकता है। अब इसमें देखना, ए का है डी ए बी सी, ठीक है, इनमें से छांटना है, ठीक है ना। बी का है डी ए सी बी, ठीक है। सी का है ए डी सी बी, और डी का है सी ए डी बी। अब बताओ उत्तर, फटाफट उत्तर बताओ भाई, फटाफट उत्तर क्या रहेगा? इसका उत्तर ये रहेगा, कौन सा? ये इसका आंसर रहेगा डी ए सी बी, ठीक है। अब देखना लास्ट ईयर
अब देखना इसका सीक्वेंस किस तरीके से बनेगा, या फिर इसका ऑर्डर या अरेंजमेंट किस तरीके से बनेगा। ठीक है, अब देखना लास्ट ईयर ये आ गया डी, ही वर्क हार्ड। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद में सी, इन स्पाइट ऑफ दिस, ही वर्क हार्ड इन स्पाइट ऑफ दिस, के बावजूद, इसके बावजूद ही फेल्ड इन द एग्जाम, वह एग्जाम में फेल हो गया। तो सीक्वेंस या फिर अरेंजमेंट कौन सा सही है, ये इसका सही अरेंजमेंट है। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान देना, यानी मतलब कि ये इस तरीके से ही एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है ना, इस तरीके से ही एग्जाम में पूछे जाएंगे, और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप एंड तक बने रहना। ठीक है, अब देखना आगे दूसरा क्वेश्चन है, ए का ऑप्शन, ए का देखना द ट्रेन वॉज लेट, बी का है वी रीच द स्टेशन, और सी का है एज ए रिजल्ट, और डी का है वी मिस द ट्रेन। ये है, तो करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। देखना बी ए सी डी, ठीक है, ये है, बी का है ए सी डी सी, ठीक है, और ए बी डी सी, ठीक है ना, ये है, और सी का है सी ए बी डी, सी बी ए डी, ठीक है, और डी का है बी सी ए डी, ये है। तो इसका राइट आंसर बताओ मुझे। यहां पर तुम लोगों के दिमाग के तार है वो कसे जाएंगे। ठीक है ना, थोड़ा सोचने पे मजबूर होंगे, है ना, मतलब कि वो सीधे सीधे क्वेश्चन का ट्रेंड है वो चला गया। ठीक है, आज के करीबन, यानी पिछली एग्जाम्स में ये तो ट्रेंड है वो चलता था, लेकिन आज, है ना, आजकल ये ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रख लेना, है ना, तो तैयार रहना भाई। ठीक है, अब इसका राइट ऑप्शन बताओ भाई मुझे, राइट ऑप्शन क्या होगा, क्या होगा राइट ऑप्शन, ये होगा, देखो है ना, ये इसका राइट ऑप्शन होगा। अब देखना कौन सा, ए वाला राइट ऑप्शन होगा। अब बी है वी रीच द स्टेशन, ये हो गया ए, द ट्रेन वॉज लेट, सी का एज ए रिजल्ट वी मिस द ट्रेन, ये रहेगा। ठीक है ना, इसको इस तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखना है ना। अब मतलब कि पूछने का तरीका इसी तरीके से पूछा जाता है, यानी अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस को इस तरीके से पूछा जाता है, लेकिन उनका जो क्रमांक है वो चेंज कर दिया जाता है ना, इस चीज को ध्यान में रख लेना। अब देखना तीसरा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ए का है ही वॉज वेरी टायर्ड, सी का, बी का है ही कंटिन्यूड हिज वर्क, और सी का है थो, और डी का है लेट एट नाइट, है ना। राइट ऑप्शन आपको चूज करना है ना, इसी तरीके से पूछा जाएगा। ए का है ए डी सी बी, और बी का है डी ए सी बी, और सी का है सी ए बी डी, और डी का है डी सी ए बी। फटाओ, बताओ उत्तर फटाफट, अरे फटाफट बताओ रे उत्तर, उत्तर क्या रहेगा इसका, उत्तर ये रहेगा, कौन सा, ये उत्तर क्या रहेगा इसका, उत्तर ये रहेगा, कौन सा, डी ए सी बी। अब कैसे रहेगा, कैसे रहेगा बता सकते हो। अब देखना लेट नाइट, ठीक है, ये है लेट नाइट। अब ए का क्या रहेगा, ही वॉज वेरी टायर्ड, ठीक है, और उसके बाद में सी का है थो ही कंटिन्यूड हिज वर्क, यानी रात्रि को, देर रात्रि को उसने क्या किया, देर रात्रि को वह बहुत थका हुआ था, यद्यपि उसने काम को जारी रखा। ठीक है, इसको इस तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखना है ना, तो एक है ना, तो इस तरीके से ध्यान में रखना, और इसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है ना, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आगे और बताऊं मैं आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया गया स्क्रीनशॉट। अब देखना आगे, आगे है, आगे क्या है, देखो चौथा क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। ठीक है, इसी तरीके से भाई देखो अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस के क्वेश्चन है वो इसी तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखना वो तरीका नहीं है कि भाई मतलब कि एक ऑब्लिक लगा के दे दिया, ऐसा नहीं। ठीक है, वो एकेडमिक लेवल पे होता है, लेकिन यहाँ पे कंपटीशन में इसी तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है ना, जिस तरीके से अभी आरएसएसबी बोर्ड ने एग्जाम पैटर्न चेंज किया ना, क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज किया, तो अपन को क्या करना है, अपन को प्रोएक्टिव हो जाना। ठीक है ना। अब देखना आगे चौथा क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है, सी ओपन द डोर, बी का है समवन नॉक्ड, और सी का है इमीडिएटली,
और डी का एट मिडनाइट। ये चार सेंटेंस आप लोगों के सामने है, ठीक है। अब क्या दे रखा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ये है तो ए का देखना, ए का है बी डी सी ए, और बी का है डी सी बी ए, और सी का है सी डी बी ए, और इसका आगे डी का है डी बी सी ए। उत्तर दो मुझे फटाफट, क्योंकि इन क्वेश्चन में आप लोगों के तार है वो, दिमाग के तार है वो कसे जाएंगे, ठीक है। अब देखो उत्तर दो मुझे फटाफट। इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर ये रहेगा डी बी सी ए, ठीक है। ये इसका आंसर रहेगा क्या, डी बी सी ए। कौन सा, डी का आंसर सही रहेगा। अब कैसे रहेगा देखना, डी एट मिडनाइट ये दे रखा है, बी है ना, क्या दे रखा है, डी बी सी ए एट मिडनाइट। अब इमीडिएटली है ना, इमीडिएटली सॉरी देखो एट मिडनाइट डी आ गया, फिर बी समवन नॉक्ड, ठीक है, समवन नॉक्ड ये आ गया, फिर सी इमीडिएटली सी ओपन द डोर। अब कहने का मतलब कि यहां एक नंबर लगा दो, ठीक है, एक नंबर ये, ठीक है। दो नंबर कौन सा रहेगा, दो नंबर कौन सा रहेगा, ये समवन नॉक्ड ये रहेगा, और तीन नंबर कौन सा रहेगा ये, और चार नंबर ये रहेगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग मतलब कि है ना, जो मैंने नंबरिंग लगाई ना, लगा के देखी ना, वैसे ही नंबरिंग आप लोगों को वहां एग्जाम में लगा के देखनी है, ठीक है ना। तो मेरा ये विश्वास है कि आप लोग एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, ठीक है। भले ही वहां पे माइनस मार्किंग नहीं है, लेकिन इंग्लिश के एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, खोटा नहीं करके आओगे, ठीक है। अब देखना फिर से सुन लेना कि एट मिडनाइट हो गया, समवन नॉक्ड है ना, समवन नॉक्ड। अब इसके बाद में इमीडिएटली सी ओपन द डोर ये हो गया, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन ये रहेगा, ठीक। अब देखना 5 का क्वेश्चन है, ए का देखो, ए का सेंटेंस है द टीचर एंटर्ड द क्लासरूम क्लास, ठीक है। बी का है द स्टूडेंट स्टूड अप, और सी का है एज सुन एज, और डी का है पोलाइटली। अब करेक्ट आंसर आपको चूज करना है। करेक्ट आंसर क्या रहेगा देखना कि ए सी डी बी, बी का है डी ए सी बी, और इसका सी का है सी ए डी बी, और डी का है सी डी ए बी। बताओ उत्तर फटाफट, उत्तर कौन सा रहेगा, ये इसका राइट आंसर होगा। कैसे होगा, अब देखना, सी कौन सा, एज सुन एज आ गया, एज सुन एज द टीचर एंटर द क्लास, ठीक है, एंटर द क्लास। इसके बाद में आगे क्या दे रखा है, आगे क्या दे रखा है ना, एंटर द क्लास ये दे। अब देखो है ना, एज सुन एज द टीचर एंटर द क्लास ये दो हो गया। इसके बाद में पोलाइटली द स्टूडेंट्स स्टूड अप, ठीक है, पोलाइटली द स्टूडेंट्स स्टूड अप है ना। अब आप लोग देखो ऑप्शन, देखो यहां ऑप्शन देखना, ऑप्शन कहने का मतलब कि इसी तरीके से अरेंज किए गए, यानी कहने का मतलब कि अगर इसको चूज करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसी चीज को बोलते हैं अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, ठीक है। अब देखना आगे, एक छठा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने ये रहा, ही डिड नॉट हैव मनी। बी का सेंटेंस है ही बॉट द बुक, ठीक है, और सी का स्टिल, और डी का है यस्टरडे ये दे रखा है। अब देखना ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, इनमें से करेक्ट ऑप्शन ढूंढना, यानी वहां पर आप लोगों को ये कह दिया जाएगा चूज द वेरी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, चूज द वेरी करेक्ट ऑप्शन, ये भी आप लोगों को कहा जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखना और तैयार रहना उसके लिए, ठीक है। अब इसमें देखो ए का ऑप्शन है डी सी ए बी, और बी का है सी ए डी बी, और सी का है ए डी सी बी, और डी का है डी ए सी बी। बताओ उत्तर फटाफट, उत्तर कौन सा रहेगा उसका, इसका आंसर ये रहेगा, कौन सा, ये इसका आंसर रहेगा, है ना। तो अब देखना कैसे रहेगा, डी कौन सा, यस्टरडे आ गया पहले, ठीक है, एक नंबर ये आ गए यस्टरडे, और ए ही डिड नॉट हैव मनी, ठीक है, ये 2 नंबर आ गया, ही डिड यस्टरडे ही डिड नॉट हैव मनी, ठीक है। अब देखना सी नंबर, सी क्या है, सी कौन सा है, ही डिड नॉट हैव मनी, और सी का ये रहा स्टिल, ये तीसरा नंबर आ गया स्टिल, ही बॉट द बुक, ठीक है, ये आ गया। तो ये चौथा नंबर ये रहा, तो सीक्वेंस जज गया ना, यानी कहने का मतलब अरेंजमेंट
इसका सेंटेंस अरेंज हो गए ना, तो इसी तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखना है। एक और चीज मैं बता देता हूं, यहां पर एडवर्ब्स का भी खेल रहेगा, कंजक्शंस का भी खेल रहेगा, ठीक है, और मतलब कि प्रेपोजिशंस का भी खेल रहेगा, है ना। तो आप लोगों को ध्यान रखना, तैयार रहना। अगर वो क्लास आप लोगों ने नहीं देखी है तो क्लास जरूर देख लेना वो, ठीक है ना। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आगे और बताऊं मैं आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया गया स्क्रीनशॉट। अब देखो 7वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। क्या 7वां क्वेश्चन क्या है भाई? अब देखो 7वां क्वेश्चन है कि ए का सेंटेंस है द सन रोज, और बी का है द बर्ड्स स्टार्टेड टू सिंग, और सी का है अर्ली इन द मॉर्निंग, और डी का है व्हेन, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? अब ये बोल रहा है चूज द वेरी करेक्ट आंसर, ये चूज करना आपको। अब ऑप्शन देखना, ऑप्शन क्या है? ए का ऑप्शन है सी ए डी बी, और इसका बी का है ए सी डी बी, और इसका सी का डी सी ए बी, और डी का है सी डी ए बी। बताओ उत्तर फटाफट, उत्तर कौन सा रहेगा भाई? इसका उत्तर कौन सा रहेगा भाई? कौन सा रहेगा? अरे बताओ तो सही, खड़काओ उत्तर है। अब इसका राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर ये होगा, देखना कैसे होगा। अर्ली इन द मॉर्निंग ये हो गया, द सन रोज ये आ गया, है ना, है ना। द सन रोज, ये देखो इसको ऐसे करो, पहला नंबर, दूसरा नंबर, ठीक है, ये आ गया द सन रोज। अब देखो, अब डी क्या आएगा? वैन, ठीक है, वैन, है ना। ये तीसरा नंबर, द बर्ड स्टार्टेड टू सिंग, ये ऐसे आ गया, ठीक है। ये चौथा नंबर, है ना। इस तरीके से आप लोगों को छाटना, ठीक है। अब देखना 8वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। 8वां क्वेश्चन क्या है? ही वॉज पनिश्ड, और बी का है, बी का सेंटेंस है ही ब्रोक द रूल्स, और सी का है देयरफॉर, और डी का है एट स्कूल। अब ऑप्शन ढूंढना, ऑप्शन देखना। ए का ऑप्शन है डी सी ए बी, और बी का है सी डी ए, है ना, सी बी डी है, ठीक है, सी बी डी है, ठीक है, और सी का है डी बी सी ए, और डी का है बी डी सी ए। उत्तर तो मुझे फटाफट, मेरे को पता है कि इसमें दिमाग के, इन क्वेश्चंस में दिमाग के तार हिल जाते हैं, ठीक है, लेकिन तरीका यही रहेगा, ठीक है, तरीका यही रहेगा, तैयार रहना अपने एग्जाम के लिए, ठीक है। इन क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना, ठीक है। अब देखो ऑप्शन बताओ मुझे, करेक्ट ऑप्शन बताओ भाई, करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा? करेक्ट ऑप्शन ये रहेगा, कौन सा? डी बी सी ए रहेगा। अब देखना एट स्कूल, ठीक है, ये पहले नंबर पे आ गया। अब दूसरे नंबर पे क्या है? ही ब्रोक द रूल्स, ये आ गया, ठीक है, ये दूसरे नंबर पे आ गया। तीसरे नंबर पे क्या आएगा? देयरफॉर, इसीलिए ये तीसरे नंबर पे। ही वॉज पनिश्ड, ये चौथे नंबर पे। इस तरीके से आप लोगों को ध्यान रखना, यानी कहने का मतलब वहां पर नंबरिंग लगाकर जरूर देख लेना, ठीक है। मतलब कि सेकंडों का टाइम लगता है, नंबरिंग लगा के जरूर देख लेना एक बार, ताकि आप लोगों का जो ऑप्शन है वो राइट निकल कर सामने आए, ठीक है ना। अब 9 का क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। 9 ए का ऑप्शन, ए का सेंटेंस है सी प्रैक्टिस डेली, ये है। बी का है सी वॉन द रेस, और है ना, ये है। और इसके बाद में आगे दे रखा है बिकॉज, और इसके बाद में दे रखा है डी का फॉर मैनी मंथ्स, ये दे रखा है। अब इसके ऑप्शन देखना, ए का ऑप्शन है डी ए सी बी, और बी का है ए डी सी बी, और सी का है सी ए डी बी, और डी का है डी सी ए बी। बताओ उत्तर फटाफट, बताओ उत्तर कौन सा रहेगा भाई? ये उसका राइट आंसर होगा। कैसे होगा? देखो, डी फॉर मैनी मंथ्स ये दे रखा है, ये पहले नंबर पे आ गया, फॉर मैनी मंथ्स। उसके बाद में ए सी प्रैक्टिस डेली, ये दूसरे नंबर पे आ गया, सी प्रैक्टिस डेली दूसरे नंबर पे आ गया। अब तीसरे नंबर पे बिकॉज सी वॉन द रेस, ठीक है, बिकॉज सी वॉन द रेस। ऐसे सेंटेंस है ना, ऐसे सेंटेंस आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ोगे, या फिर कंपाउंड सेंटेंस पढ़ोगे, क्लोज पढ़ोगे, या फिर सिंथेसिस पढ़ोगे, वहां पर ये ऐसे सेंटेंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका बताऊं, इसमें दो तरीके आप लोगों को। एक तो तरीका ये, दूसरा तरीका बताऊं। अब देखना, है ना, अब
देखो इसका दूसरा तरीका क्या निकलता है, मैं अलग से निकलता हूं। सी वॉन द रेस, ये आ गया बी, सी वॉन द रेस, है ना। अब देखना, अब इसका फिर ये बी का आ गया, फिर आ गया बिकॉज, ये सी का आ गया बिकॉज, है ना। ए सी प्रैक्टिस डेली, अब ये ठीक है, ये आ गया सी प्रैक्टिस डेली, यानी सी प्रैक्टिस डेली फॉर मैनी मंथ्स, ये आ गया। तो ये सीक्वेंस इसका, ये सीक्वेंस भी इसका सही रहेगा। अब क्या ये सीक्वेंस है इसमें, इस ऑप्शन में है सीक्वेंस? नहीं है शायद, ये यहां पे नहीं है, ठीक है, ये यहां पे नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो कहने का मतलब पहले तो आप लोग खुद का जो सीक्वेंस है यानी अरेंजमेंट है वो बना के देखना। अगर वो अरेंजमेंट आपको नहीं नजर आ रहा है ऑप्शंस में तो इसको एक बार छोड़ देना। इसके बाद में दूसरे तरीके से बनाना, ठीक है, तो वहां पर आपको राइट ऑप्शन अपने आप नजर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को मतलब की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। तो यहां पर नहीं है तो इसका मतलब ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये तो अपन ने खुद ने बनाया। तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? राइट ऑप्शन ये सही रहेगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखना है ना। तो ये है ना, तो इस तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखना। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आगे और बताऊंगा आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया क्या स्क्रीनशॉट? अब देखना, मेरे को पता है कि आपके दिमाग के तार हिल गए, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को देखकर। और मतलब है ना, तो मतलब कि इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे। और आप लोग जो एलडीसी वाले बच्चे भी सुन लेना, ठीक है, एलडीसी वाले स्टूडेंट भी सुन लेना, इसी तरीके से आएंगे क्वेश्चन। अगर ये टॉपिक मेंशन कर रखा है आपके सिलेबस में, है ना, तो और अलग अलग टॉपिक के अलग अलग पैटर्न की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप लोगों को ध्यान में रखना। अभी हाल ही में आरएसएसबी बोर्ड ने अपने क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है, जो पैटर्न है, वो चेंज कर दिया, ठीक है ना। रीट एग्जाम में आप लोगों ने देख भी लिया होगा, ठीक है ना। तो देखना, आगे दे रखा है ए का ऑप्शन है, ए का सेंटेंस है द ट्रेन स्टॉप्ड, बी का है वी वेंट आउटसाइड, और सी का है वैन, और इसका डी का इन द इवनिंग। चूज द करेक्ट आंसर, ये दे रखा है। तो इसमें क्या दे रखा है? डी सी ए बी दे रखा है, और बी का है सी ए बी डी, और सी का है डी ए सी बी, और ए डी सी बी। बताओ उत्तर फटाफट। इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? राइट ऑप्शन ये होगा इसका राइट ऑप्शन। अब आप लोग सोचोगे कि सर इसका राइट ऑप्शन ये भी हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है, लेकिन मतलब कि यहां पर क्या बोल रहा है? यहां पर ये बोल रहा है कि मतलब यहां पर मैं ऐसे बोल रहा हूं वेरी करेक्ट आंसर, यानी इनमें से जो सही आंसर है वो आपको ढूंढना है। तो सही आंसर यही रहेगा, कौन सा? ये इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखना। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आगे है ना, ले लो। ये इस सेशन की भाई लास्ट स्लाइड ये, ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया गया स्क्रीनशॉट। बस आज की क्लास में इतना ही है। और मेरे को पता है कि आप लोगों इस सेशन में आप लोगों के दिमाग के तार है वो जरा कस गए हैं, ठीक है ना। तो थोड़े कभी कभी आपके दिमाग के तार भी कसने चाहिए, ठीक है ना। तो इसी तरीके से पूछे जाते हैं, देखो बच्चों, इसी तरीके से पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। और ये सेशन आपको कैसा लगा, कैसा नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर बताना। और ये सेशन आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया लगा है, अच्छा लगा है और एग्जाम ओरिएंटेड लगा है, तो इस सेशन को एक लाइक जरूर कर देना, इस क्लास को एक लाइक जरूर कर देना, ठीक है ना। और मेरी ये सलाह है कि रेगुलर देखा करो क्लासेस, ठीक है। आप बीच में स्किप करके चले जाते हो तो वो चीजें सही नहीं है, ठीक है। रेगुलर देखा करो, क्योंकि आप लोग कंपटीशन दे रहे हो, रेगुलरिटी सबसे बड़ी चीज होती है कंपटीशन एग्जाम में, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और एक नए टॉपिक के साथ में। तो नहीं, यही टॉपिक रहेगा और इसके आगे जो 10 क्वेश्चन है वो और दे दूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। इस सेशन को यहीं पे एंड करते। इससे पहले मैं एक और बात कहना चाह रहा हूं कि आप लोग सेशन को शेयर किया करो, क्लासेस को शेयर किया करो, ताकि और किसी की भी मदद हो सके, यानी दूसरों की भी हेल्प हो सके, ठीक है ना। तो कर भला तो हो भला, तो इसी नीति पे आप लोगों को चलना है, ठीक है। तो इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद,
जय भारत।